नमस्कार। चंचल आखिरी पायदान से। आजकल एक नया शब्द 2-3 दिनों से कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, वो है तालिबान और अफ़गानिस्तान। तालिबान का सही अर्थ आप समझ लेंगे तो पोस्ट समझने में आसानी हो जाएगी। तालिबान पश्तो शब्द से निकला है, पश्तो भाषा से। इसका मतलब होता है ज्ञानार्थी, ज्ञान अर्जित करने वाला। लेकिन चूंकि पश्तो में है और हमारा माइंड सेटअप जो है वो दूसरी तरह का है, तो हम तुरंत उसको ले जाते हैं दूसरी जगह, जो कि सही भी है। ये इस तरह के जो ज्ञानार्थी होते हैं, उनका हिंसा से क्या लेना देना, उनका हुकूमत से क्या लेना देना, लेकिन ये होता है, दोनों ही होता है। ये जो ज्ञान आस्था की चीज़ होती है, तर्क की चीज़ नहीं होती, क्योंकि हमने खुद इसको बनाया हुआ है। तो इसको समझने के लिए फिर थोड़ा सा इंसानी सभ्यता के एक टर्मिनोलॉजी को आप समझ लें। हमको हमारी आदत है गुलाम होने की या शासित होने की। हमारे ऊपर किसी का शासकीय डंडा चलना चाहिए, ये समाज की आदत पड़ चुकी है। अभी हम उतने सभ्य नहीं हुए हैं कि हमको हुकूमत नहीं चाहिए। बगैर हुकूमत के कोई समाज नहीं रह सकता, ये हमारी मान्यता बन चुकी है। इसको दो तरह से देखा जा सकता है। सबसे पहले धार्मिक आधार पर जो सत्ता बनती थी, हम उससे ज़्यादा नियंत्रित होते थे। अंदाज़ लगाइए कि जब जनतंत्र नहीं था, कोई तंत्र नहीं था, आदिम युग से निकल करके धीरे धीरे आ रहे थे, ऊपर आ रहे थे, पाषाण युग पार कर लिए वगैरह वगैरह करते कराते, तो हमारे ऊपर नियंत्रण सबसे पहले हुआ आस्था का, और जिसको कहा गया धर्म। ये धर्म बनाया किसने? सबसे दिलचस्प बात है कि जब आप उससे पूछेंगे तो तर्क आएगा, और कोई भी धर्म उस आस्था के नीचे आएगा नहीं, तर्क की तरफ बढ़ेगा नहीं। ये सब धर्म बनाया हुआ उसी का है, इंसान का, और वो अपने मुनाफे के लिए बनाता है, अपने हिसाब से बनाएगा। तो पहले हम उसकी गुलामी किए, फिर धीरे धीरे उसने एक और रास्ता खोला, एक तंत्र दिया, और उस तंत्र में साम्राज्यवाद था, उस तंत्र में तानाशाही थी, राजशाही थी। फिर धीरे धीरे हम इधर आए, जनतंत्र की तरफ आए। ये दो के दोनों ही मानव निर्मित हैं, और इनमें एक लगातार परिमार्जन होता रहना चाहिए। लेकिन वो जब रुक जाता है तब वो सड़ात पैदा होती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान में अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1-2 साल हुआ, एक संगठन को लेकर के बड़ा हंगामा हुआ, तबलीगी समाज। तबलीगी समाज का मतलब वही होता है जो तालिबान का मतलब होता है, कि ईश्वर के दिए हुए संदेश को लोगों तक पहुंचाना तबलीगी समाज का काम था। तबलीगी है, मरकज कहते हैं, जहां भी बैठ करके उस पर विचार किया जाता है, उस केंद्र को मरकज कहते हैं। अब अगर इसका हिंदी तर्जुमा कर दिया जाए तो हमको उससे नफ़रत कम होगी, लेकिन अगर वो भाषा बदल जाए तो हमारी बड़ी दिलचस्प दिक्कत है कि हम एक बारगी हम किसी भाषा से नफ़रत करने लगे हैं। अब अगर उसी चीज़ को किसी और भाषा में चलाया जाए तो हम उससे उतनी नफ़रत नहीं करेंगे, बल्कि उसमें शामिल हो जाएंगे। हिंदुस्तान इस तरह के प्रयोग का सबसे बड़ा प्रयोगशाला है आज। आप देख लीजिए कि धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर कितने संगठन बने हुए हैं। बोलिए तो बुरा लगेगा लोगों को, जितने भी आस्था के नाम पर बने हुए हैं, जितने भी मिथ की कैरेक्टर के नाम पर बने हुए हैं, चरित्र के नाम पर बने हुए हैं, सबकी स्थिति वही है कि आपको आस्था में लपेट देंगे। आप उनसे सवाल मत पूछिए। अगर आपने सवाल पूछा तो आप या तो नास्तिक हैं या तो देशद्रोही अब बना दिए जाते हैं, इसलिए कि वो हुकूमत को उसको तरजीह मिली हुई है। ऐसे में अब ये चीज़ें चली। कुछ थोड़ा सा और अफ़गानिस्तान के बारे में बताएं कि तालिबान का जो किस्सा है ये बहुत पुराना है, और एक हिस्सा है। देखिए, दुनिया की जो चीज़ें हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ये लग गया कि कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क को हुकूमत उसके ऊपर अब कब्जा नहीं कर सकता,
ये तय हो गया। बहुत सारे संस्थाएं बनी, बहुत सारी चीज़ें हुई। एक मुल्क दूसरे मुल्क की गुलामी अब नहीं कर सकता, ये लगभग तय हो चुका। अब उसके तहत लेकिन एक व्यापार भी तो करना है। इसमें दो बड़े संगठन, दो बड़े देश आमने सामने आए। एक था अमेरिका और दूसरा था रूस। इनको अपने सामान बेचने थे, इनमें हथियार नंबर 1 पर था, इसलिए कि बाकी चीज़ों में तो और मुल्क आगे निकल गए। उदाहरण के लिए जापान को देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, यहाँ तक कि हिंदुस्तान को देख लीजिए। आज आप दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक में खड़े हुए, बाजार में खड़े हुए, आपका कब्जा है। दुनिया में हर जगह ज्ञान और तकनीक में आप सबसे ऊपर जा चुके हैं। तो ये चीज़ जब नहीं बिकेगी तो बिकेगी क्या चीज़? तो बिकेगा, उसमें हथियार था और उसके विचार थे। इसके लिए सबसे मुफीद, उनको सबसे विवादास्पद जगह मिल गई थी अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान पर दोनों ने, अब देखिए केवल अफ़गानिस्तान ही नहीं, ऑस्ट्रिया को देख लीजिए। जहाँ कहीं भी आपसी युद्ध होगा वहाँ ये दोनों ताकतें आकर के खड़ी होती हैं। और उसका नतीजा क्या होता है कि एक हथियार देगा, दूसरा रोटी देगा। गुलाम बनाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, या तो हथियार से आप गुलाम बनाएंगे उनको बांट करके, या तो रोटी दे करके। सेम चीज़ आपके अफ़गानिस्तान में हुआ। अमेरिका बार बार, ये एक बात क्लियर है, ये एक बात सीधा है, चाहे वियतनाम का युद्ध हो, चाहे कहीं का भी हो, क्या अमेरिका ने ठेका ले रखा है दुनिया में गुंडागर्दी का? आकर के बैठाए, तालिबान को कहते हैं कि हटाए, और अपने आदमी को बिठाया, और ऐसे कमज़ोर आदमी को बिठाए जिसको उठा करके ले करके चले गए। आपने खुद मुख्तारी का मौका ही नहीं दिया अफ़गानिस्तान को। आज जिस तरह से लोग परेशान हैं, दिक्कत में हैं, औरतों के साथ जो हो रहा है वो कमोबेश हर जगह पर यही मचा हुआ है। आप उसको ले करके, और हिंदुस्तान के सवाल पर, हिंदुस्तान में और भी ज़्यादा जड़ता की स्थिति आ रही है। उदाहरण के लिए हम अफ़गान के तालिबान के ऊपर तोहमत लगाते हैं, उनके ऊपर गुस्सा होते हैं कि औरत को दबा रहा है, औरत को उभरने नहीं देना चाहता। वो कहता है कि आप कपड़े के अंदर रहिए, बुर्का पहनिए, और आपकी पैर की एड़ी तक नहीं दिखनी चाहिए। जनाब आली, आप क्या कहते हैं कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए? पर्दे और बुर्के में कितने का फ़र्क आया? औरत को सड़क पर उस तरह से नहीं उतरना चाहिए, कपड़े का अपना ध्यान रखना चाहिए। आप कौन होते हैं कपड़े का ध्यान रखने वाले? लव जिहाद का नारा आप दे रहे हैं, क्यों? वजह क्या वजह है? किसी को मोहब्बत नहीं करने देंगे आप? एक भाई अपने बहन के साथ अगर बस से सफ़र कर रहा है तो बीच रास्ते में उसको रोक करके मारा पीटा जाता है, ये हमने अपने मुल्क में देखा है। तो इसको क्या बोलेंगे आप? पूरे ये जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इसका हर जगह पर विरोध होना चाहिए, मुखालफत होनी चाहिए, और जम करके एक समझदारी का रिश्ता बनना चाहिए कि हम आखिर बार बार अपने मुल्क को, अपने देश को क्यों गुलामी की तरफ ढकेलना चाहते हैं। और इनको बोलते हैं आर्थोडॉक्स। ये जो आर्थोडॉक्स होता है ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, इससे थोड़ा सा उबरना चाहिए। और विशेष करके नौजवानों को, जहाँ आप तार्किक स्थिति रहेगी, जहाँ आप तर्क के सहारे चलेंगे, वही समाज आगे चलता है। बहुत दिन तक आप जिस तरह से चले हैं, कितनी तेज़ी से आप आगे बढ़े थे, लेकिन आज आप फिर पीछे जा रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि इन सवालों को आप देखिए, और केवल भाषा पर मत जाइए। जहाँ कहीं भी दुनिया के जिस किसी भी हिस्से में ये इस तरह की गैर बराबरी की चीज़ें हो, किसी को गुलाम बनाने की मानसिकता पैदा हो, उसके मुखालफत के लिए आप तन करके खड़े हों, यही उम्मीद है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आखिरी पायदान पर ये बहस चलेगी, और कल कुछ अच्छे लोगों को हम इसमें आमंत्रित करेंगे। आज केवल हमने आपको ये भूमिका दिया है कि तालिबान एक आस्था का सवाल है, और आस्था को विज्ञान से ही काटा जा सकता है, उसको उसी तरह के सपोर्ट से नहीं। तो कल इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप एक बार इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और घंटी दबा करके हमारे साथ भागीदारी करिए। धन्यवाद।